राधे राधे प्यारे भक्तों, महादेव कहते हैं यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उसे एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकना नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुंदर कचरा बादाम से भी महंगा होता है। महादेव कहते हैं जो आपके सही बर्ताव का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनना। अपने तो वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हाल डर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। महादेव कहते हैं अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फल देंगे जरूर। लहू की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। मुसीबतें थैली में भरी हुई रेत जैसी होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए बड़ा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। महादेव कहते हैं अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी हीरे की परख नहीं रखता। मौन और मुस्कान ये दोनों ही शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। महादेव कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। महादेव कहते हैं जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ा, क्योंकि आपको कब, कहां और कैसे मिलना है ऊपर वाला ही तय करता है। खाने वाले तो बिना सोच समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। माँ खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ तो बाद में ठीक हो जाएगी।
परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपकी जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी कमजोर नहीं होती, शक्ति है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का होता है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, पर शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़े तो आपसे बड़ा कोई नहीं। महादेव कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कुछ लोग झुक जाते हैं। रिश्ते बचाने के लिए अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अनाज का ही क्यों, लोग लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी करें, उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और महादेव जरा सी प्रार्थना से हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचा लें। ईश्वर के प्रेम में जो रमण का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को गिराता नहीं, और दूसरों को गिराने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचना नहीं, पछताना पड़ता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बाहरी हो जो, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और संभावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। महादेव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाम मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना,
क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। महादेव कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं, हर इंसान हालात देखकर रंग बदलते हैं। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। ऐसे इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे खुद की गलती का एहसास ना हो। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, ये सबसे बड़ा सत्य है और ये सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व बढ़ा देती है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथों की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। जीवन की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य के बारे में सोचिए, ना ही बीते हुए समय के बारे में। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद लीजिए। अगर सफलता डर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हार हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मां से हार हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब वह शिष्य उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर
उसने संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महान संत को गुस्सा नहीं आया। वो परेशान थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर अन्य शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करेंगे। गुस्से में आकर वह व्यक्ति वहां से जगह छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचते ही उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे लगा उससे पाप हुआ है। वह खुद को मार ही मार खाने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया। लेकिन संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही वह संत मिले वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर संत ने उसे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ। उसे महान संत के ये पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। ये सोचकर उसने संत से पूछा, मैं वही हूं जिसने कल आपका अपमान किया था, पर आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उसे महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छी हो या बुरी, उनके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया हूं और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए।